बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज जो फार्मा प्रोडक्ट आपसे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है एक आई ड्रॉप आकुडीन। आकुडीन आई ड्रॉप्स है जो कि ओलोपेटाडीन जो जिसका फार्मूला नेम है आकुडीन, उसका ब्रांड नेम है। इसकी अगर हम फार्मास्यूटिकल कंपनी की बात करें तो ये देख रहे हैं कि बैरेट हॉयसन कंपनी का ये ड्रॉप है। बैरेट हॉयसन कंपनी जो है एक आई के अंदर जिसकी प्रोडक्ट्स हैं, समझ लें कि ये एक क्वालिटी प्रोडक्ट्स के तौर पे जानी जाती है। अब बात करते हैं आकुडीन की, इसके फंक्शंस, इंडिकेशन और यूजेस पे। तो आकुडीन के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये जो इसका फार्मूला है ओलोपेटाडीन। ओलोपेटाडीन का जो मेडिकल में नाम इस्तेमाल होता है वो होता है मास्ट सेल स्टेबलाइजर, यानी कि ये एंटी एलर्जिक है। जो भी मास्ट सेल जो होते हैं वो बेसिकली एलर्जिक प्रोसेस जो है उसको स्टार्ट करने में हेल्प करते हैं। तो ये जो आकुडीन ड्रॉप है जिसका ओलोपेटाडीन फार्मूला है, तो ये ओलोपेटाडीन जो है मास्ट सेल जो हमारे बॉडी में जो मौजूद होते हैं उसके स्टेबलाइज़र के तौर पर काम करते हैं। स्टेबलाइज़र का मतलब कि उसको स्टेबल रखते हैं और उसको अपना काम करने से रोकते हैं। जब उसको रोक देंगे मास्ट सेल्स को अपना काम करने से, क्योंकि वो बेसिकली मास्ट सेल अपना काम शुरू करते हैं फटने के बाद, जब यानी कि उसका रप्चर होता है मास्ट सेल्स का, तो फिर उसके बाद एलर्जिक प्रोसेस शुरू होता है। तो ये जो आकुडीन है, ओलोपेटाडीन है, ये मास्ट सेल को फटने से बचाता है। तो अल्टीमेटली मास्ट सेल जो है फिर एलर्जिक प्रोसेस शुरू नहीं कर सकते। तो इस तरीके से जो ओलोपेटाडीन है, इस तरीके से ये एज एंटी एलर्जिक आई ड्रॉप्स के इस्तेमाल होता है। तो इसका इस्तेमाल करने का तरीका ये होता है कि आपने एक ड्रॉप है दिन में 4 दफ़ा डालना है, सुबह, दोपहर, शाम, रात को। और अगर ज़्यादा मसला है तो आप 2-2 घंटे के बाद या 3-3 या 4-4 घंटे के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ जो एक दूसरी चीज़ है वो ये है कि आपको एलर्जी का कैसे पता चलता है कि आई में एलर्जी है। आई में एलर्जी की जो चंद एक अलामात हैं वो ये हैं कि किसी ख़ास सीज़न के अंदर आपको अगर होता है, जिस तरीके से ये वीकेसी के पेशेंट जो होते हैं जिसे हम वर्नल केराटोकंजक्टिवाइटिस कहते हैं, जो मौसम बहार में कुछ बच्चे होते हैं जिनकी आँखें जो हैं वो रेड हो जाती हैं, खारिश करते रहते हैं, बच्चे सूज जाती हैं, वो बेसिकली इसके कैंडिडेट हैं। इसके अलावा अगर किसी भी पेशेंट को डस्ट से एलर्जी है तो उसकी आंखों में अगर सुर्खी आ जाती है किसी एक्सपोजर से, या किसी को कॉटन से एलर्जी या किसी भी चीज़ से उसको पता है कि मुझे एलर्जी है, जब भी मैं इस चीज़ का मुझे एक्सपोजर होता है तो मेरी आंखें रेड हो जाती हैं, आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है, आंखों में खारिश होना शुरू हो जाती है, स्टिकीनेस हो जाती है। तो ये बेसिकली वो पेशेंट है जिन्हें एलर्जी है। बाकी अगर आपकी आंख में दर्द है, खुदा न खास्ता आंखों में दर्द है या कोई ऐसा मसला है, तो फिर आप फ़ौरन जो है डॉक्टर के पास जाएँ। और आंखों के बारे में एक जो बहुत ही आपके लिए ग्रां कदर जो एडवाइस है वो ये है कि आईज़ का एग्जामिनेशन या इसकी मेडिसिन लेने वक्त किसी भी आपने आम डॉक्टर के पास नहीं जाना, बल्कि कंसल्टेंट ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर है जिसके पास प्रॉपर इक्विपमेंट है आपकी आंख को देखने, जिस पर प्रॉपर नॉलेज है आपकी आंख को असेस करने का, डायग्नोस करने का, आपकी कंडीशन को, सिर्फ आपने उन्हीं के पास जाना है। तो इसलिए ये आपके लिए मैं बता रहा हूँ कि आकुडीन जब आपने इस्तेमाल करना सिर्फ उस कंडीशन में जब आपको फुल आप श्योर्ड हों कि आपको वाकई ही एलर्जी है। तो अदरवाइज़ आपने आँख की सिम्टम्स के लिए आपने खुद से एंटी एलर्जिक नहीं लेने, और ना ही खुद को आपने कहना है कि मुझे कोई एलर्जी की शिकायत है। तो इसलिए प्यारे दोस्तों, ये आज की आप जो फार्मा प्रोडक्ट है मैंने आपके साथ डिस्कस की है। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।